नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गौरव किनड़ा और आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, नवांश कुंडली और उसकी उपयोगिता। दोस्तों, आपने लगन कुंडली का नाम सुना है, जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, और एक और वर्ग कुंडली जो महत्वपूर्ण कुंडली होती है, उसको बोलते हैं नवांश कुंडली। ये इसको इंग्लिश में D9 चार्ट बोला जाता है। दोस्तों, D9 कुंडली यानी कि नमांश कुंडली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना इसको देखे जो प्रेडिक्शन है वो अगर करें तो यकीन मानिए वो ज्यादती होगी। तो D1 को देखना यानी कि लगन कुंडली को देखना और D9 कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि लगन कुंडली शरीर है तो D9 कुंडली उसका आत्मिक बल है, उसका वास्तविक बल है, उसकी क्षमता है। सिर्फ लगन कुंडली देख करके ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, या वो पहुंचना अधूरा ही है। नवांश कुंडली वो गहराई प्रदान करती है और उसकी पुष्टि करती है। नवांश कुंडली की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या हो सकती है? देखिए, नंबर एक, हो सकता है कोई ग्रह कोई ग्रह लगन कुंडली में हमें उच्च का दिखे, बलवान दिखे, अपने घर में भी दिखे, सब ग्रह ही दिखे, उच्च का दिखे। अब यदि नवांश कुंडली में वो नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, पाप कर्तरी योग में हो जाए, तो यकीन मानिए वो जो लगन कुंडली से हमें जो दिख रहा था कि ये उच्च का ग्रह है, यकीन मानिए वो उच्च का ग्रह उस तरीके का प्रभाव कभी भी दे नहीं पाएगा। अब इसी के विपरीत अभी कोई जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह बिल्कुल सामान्य दिख रहा है या फिर नीच का भी दिख रहा है, और वह अगर नमांश कुंडली में उच्च का हो जाए, सब ग्रही हो जाए, मित्र क्षेत्री में हो जाए, शुभ कर्तरी योग में हो जाए, तो यकीन मानिए उसके जो फल हैं, वो जो फल जो हमें दिख रहे थे कि नीच का ग्रह है, जो फल है अशुभ होंगे, वो अब D9 चार्ट को देख करके, नमाज कुंडली चार्ट को देख करके ये कहा जा सकता है कि अब जो ग्रह हैं वो फल उत्तम देगा। विवाह और दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में भी नवांश कुंडली को बहुत महत्वता दी गई है। नमांश कुंडली को विवाह का विश्लेषण कुंडली करने के लिए महत्वपूर्ण एक एक महत्वपूर्ण कुंडली माना गया है। जीवन साथी का स्वभाव, वैवाहिक सुख, विवाह के बाद का जो भाग्य है, मतलब विवाह जब हो उसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसका विश्लेषण भी इस नवांश कुंडली से पता चलता है। डाइवोर्स का, तलाक का, शादी कितनी चलेगी या नहीं चलेगी, इस नवांश कुंडली से पता लगाया जा सकता है। लगन कुंडली के मात्र सप्तम भाव से ही इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना? लगन कुंडली का हम सप्तम भाव देखते हैं, मात्र लगन कुंडली का जो है हम मात्र लगन कुंडली का हम सप्तम भाव देखते हैं और उससे विश्लेषण करने लग जाते हैं, लेकिन वही मात्र एक विश्लेषण नहीं है। नवांश कुंडली इसके बारे में, विवाह के बारे में गहनता प्रदान करती है। नमांश का संबंध धर्म से होता है, अध्यात्म से भी होता है, क्योंकि ये 9वें भाव से कनेक्टेड होती है। इसका सीधा जो, जैसे हम नवम भाव बोलते हैं, भाग्य भाव बोलते हैं, पूरा विश्लेषण नमांश कुंडली का एक भाग्य के संदर्भ में भी किया जा सकता है, अध्यात्म के संदर्भ में भी किया जा सकता है और धर्म के संदर्भ में भी किया जा सकता है। व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति, ईश्वर के प्रति झुकाव, जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझने में भी यह नवांश कुंडली जो है वो एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करती है। जन्म कुंडली में अगर कोई राजयोग है, लेकिन यदि वो
नमांश कुंडली में वैसे फलीभूत नहीं हो रहे तो वो राजयोग भंग माना जाता है, या वो राजयोग उस प्रकार के फल नहीं दे पाता है। इसलिए जो भी होता है अनुभव ज्योतिष, वो D1 और D9 कुंडली यानी कि लगन कुंडली और नमांश कुंडली, उन दोनों को मिलान करके ही अपनी कोई प्रेडिक्शन देता है। किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा भी कैसी रहेगी, ये भी हम उस लगन कुंडली का विश्लेषण करने के बाद नमांश कुंडली में जो स्थिति है, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, इसके बारे में दोनों का तालम, जो D1 कुंडली है और D9 कुंडली है, उसका तालमेल बिठा करके ही हम बताना, तालमेल बिठा करके ही सही तरीके से बताया जा सकता है। मजबूत नमांश कुंडली में स्थित ग्रह अपनी दशा में बेहतरीन फल देता है। कई लोग जो उपाय बताते हैं, वो यकीन मानिए D1 यानी कि लगन कुंडली और D9 दोनों कुंडली को मिला करके उपाय बताते हैं। ये एक अनुभवी ज्योतिष का विश्लेषण करने का तरीका होता है, और सही मायने में सही भी है कि जो ग्रह है वो क्या परफॉर्म करना चाह रहा है, उसके ही तरीके से ये पता चल सकता है कि उपाय क्या किया जाना चाहिए, कैसा किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए। जेमस्टोन जो धारण किया जाता है, वो भी कितने रत्ती का है, कैसा धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहीं हमें जेमस्टोन धारण करने से भी नुकसान हो सकता है। नमांश कुंडली और D1 कुंडली, ये दोनों मिला करके ही तय किया जाता है। कोई कुंडली D1 कोई ग्रह D1 में लगन कुंडली में बलवान हो, लेकिन D9 नमांश कुंडली में अगर वो बलवान ना हो, शत्रु क्षेत्री हो, कमजोर हो जाए, तो यकीन मानिए उसका उपाय किया जाना चाहिए और किया जाता है। अब बात ये भी है, क्या केवल D9 या नमांश देख करके ही जो है वो भविष्यवाणी की जा सकती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋषि पराशर जी ने बताया है कि D1 कुंडली, लगन कुंडली और नमांश कुंडली, D9 कुंडली को इकट्ठा रख करके ही किसी भविष्य के आकलन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लगन कुंडली में चंद्र कुंडली का एक समावेश होता है, महत्वपूर्ण कुंडली है। तो पहले अगर मैं तथ्य के आधार पर जाऊंगा, तो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नमांश कुंडली, इन तीनों का विश्लेषण स्टार्टिंग पॉइंट पे करना बहुत जरूरी है। और ग्रह की ताकत को देखने के लिए यदि चंद्र कुंडली भी बनेगी, तब भी वो ताकत नमांश कुंडली में देखनी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से नमांश कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। अब अब यकीन मानिए, अब इसमें आपने क्या देखना है, आप किसी ज्योतिष के पास गए हैं और आपने अपना लगन चार्ट जब उसे दिखाया, तो आपने उसे ये भी कहना है कि आपने उसे ये भी कहना है कि आपने मेरी लगन कुंडली देखी है, तो क्या आपने मेरी नमांश कुंडली देखी है क्या? तो इससे जब आप ज्योतिष से जब प्रश्न पूछेंगे, तो वो देख पाएगा कि सामने वाला जो है वो जानकार है। अधिकतर लाल किताब वाले जो व्यक्ति हैं, वो नमांश कुंडली नहीं देखते, तो बहुत जगहों से वो चीजें जो हैं, जो वो बताना चाहते हैं, वो चीजें छूट जाती हैं। नमांश कुंडली का बहुत बहुत जो है, नमांश कुंडली की बहुत बहुत उपयोगिता है। अच्छा जो ज्योतिष होगा, वो लगन कुंडली और नमांश कुंडली दोनों को इकट्ठा मिला करके ही विवेचना करेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर जो लाल किताब वाले जो हैं लोग, लाल किताब वाले खास तौर से, और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लगन कुंडली देख करके ही अपना जो ज्योतिष का आकलन बनाते हैं, जो सर्वथा ही गलत है। इसलिए नवांश कुंडली को एज ए मुख्य चार्ट जरूर प्रयोग किया जाना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप अपना जब भी जन्म कुंडली किसी को दिखाएं, तो लगन कुंडली भी दिखाएं और नवांश कुंडली के बारे में भी जरूर एक
अच्छे ज्योतिष से बात जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गौरव किनड़ा। नमस्कार।